हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करने वाले हैं, जो कि है कि यूनियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वक्फ रूल 2025 को। अब ये वक्फ रूल 2025 क्या है, उसे अंडरस्टैंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वक्फ क्या होता है और इसके अलावा वक्फ एक्ट 2025 के बेसिक टेनेट्स क्या है, क्योंकि उसी के ऊपर कहीं ना कहीं रूल्स भी बेस्ड होने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज वक्फ? तो वक्फ इज परमानेंट डेडिकेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी फॉर इस्लाम। अगर हम बात करें पर्पस क्या क्या हो सकते हैं प्रॉपर्टी के डेडिकेशन के, तो चैरिटेबल पर्पस हो सकता है, रिलीजियस पर्पस हो सकता है, पायस पर्पस हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डोनेट कर रहे हो प्रॉपर्टी को मदरसा बनवाने के लिए, हॉस्पिटल बनवाने के लिए या कब्रिस्तान बनाने के लिए, ये सारी चीजें वक्फ की प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में आएगी। 2025 से पहले इसे गवर्न किया जाता था, इस प्रॉपर्टी को 1995 एक्ट के साथ में, यानी कि वक्फ एक्ट 1995 इस प्रॉपर्टी को गवर्न करता था। लेकिन इस एक्ट के काफी सारे लूप होल्स थे, जैसे कि इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट था सारी की सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर, सारे दूसरे प्रॉपर्टी लॉस के ऊपर। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ वाला कॉन्सेप्ट जो था काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल नेचर का था। इसी के साथ साथ में ये भी था कि इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ये सारी की सारी चीजें लूप होल्स की तरह बताई जा रही थी। तभी 2025 में रिप्लेस किया जाता है या अमेंडमेंट आता है मैसिव, और यहां पे वक्फ एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो जाता है। 8 अप्रैल को ये एक्ट लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद से कंट्रोवर्सी चलती ही जा रही है इस एक्ट के अराउंड भी। जो बड़े बदलाव इस एक्ट के थ्रू किए गए थे वो ये था कि अब लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा वक्फ प्रॉपर्टीज पर भी। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ का कॉन्सेप्ट खत्म करने की कोशिश की गई है। डिस्प्यूटेड लैंड, जो कि पहले हमेशा डिस्प्यूटेड लैंड अगर सरकार और वक्फ के बीच में डिस्प्यूट होता था तो वक्फ माना जाता था, यहां पे अब कंसिडर किया जाएगा उसे सरकार के लैंड की तरह। कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट भी होगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। तो ये सारे के सारे बदलाव किए गए। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी था कि अब वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे, या फिर नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी बन पाएंगे वक्फ बोर्ड के मेंबर्स। ये जो कुछ चीजें थी, ये कुछ बड़ी बदलाव की गई थी। एक और चेंज जो था, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल नेचर का था, वो ये था कि एक पर्सन वक्फ में डोनेशन तभी कर सकता है जब वो कम से कम 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, जिसके ऊपर भी काफी ज्यादा आपत्ति जताई गई थी, क्योंकि इससे पहले वक्फ में डोनेशन कोई भी पर्सन कर सकता था। यहाँ पे नॉट नेसेसरली मुस्लिम था, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई मुसलमान होना चाहिए तभी आप डोनेशन कर सकते हो। तो ये कुछ बड़े बदलाव 2025 के एक्ट के थ्रू आए थे। हालांकि एक्ट काफी कंट्रोवर्शियल नेचर का रहा, और अभी जो मामला है सब जुडिस भी है, क्योंकि कोर्ट में भी काफी ज्यादा से चैलेंज किया गया है। इनफैक्ट कोर्ट ने काफी सारे जो प्रोविजन है उसके ऊपर स्टे भी लगाया गया है। इन जनरल जो है एक्ट वो अप्लाई हो रहा है, पर कुछ प्रोविजन को स्टे या होल्ड पे रखा गया है। अगर अब हम अभी बात करें वक्फ रूल्स 2025 क्या है, तो वक्फ एक्ट में एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 108B था, क्या एट प्रेजेंट है ही। यहां पे कहा गया था कि वक्फ एक्ट को प्रॉपर्ली इफेक्ट में लाने के लिए, इसकी प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए, या फिर असेट्स और लायबिलिटीज को डिटरमाइन करने के लिए जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो रूल्स लेकर आ सकती है कि कैसे इसे प्रॉपर्ली गवर्न करना है। तो ये जो पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की 108B से मिल रही है, और इसी का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने वक्फ रूल्स 2025 को पब्लिश कर दिया है, आपके सामने लेकर आ चुके हैं। तो यहां पे क्या होगा कि किस तरीके से प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो कैसे करना है, अकाउंट्स मेंटेन कैसे होंगे, ऑडिट कैसे होंगे, कोई भी मेंटेनेंस पेमेंट करनी है वक्फ प्रॉपर्टी के माध्यम से तो कैसे की जाएगी, इन सारी चीजों को डिटरमाइन करने के लिए रूल्स आपके सामने आ चुके हैं क्रिस्टल क्लियर तरीके से। ये जो गवर्नमेंट में रूल्स नोटिफाई किए 3 जुलाई को किए, यानी कल की तारीख में किए। और इसी के साथ साथ में अगर हम लोग देखें तो वक्फ एक्ट को उम्मीद एक्ट भी कहा जा रहा था, विच इज यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो उसी नाम से रूल्स भी आए हैं और 2025 के रूल्स हैं। यहाँ पे पोर्टल भी होगा, डेटाबेस भी होगा, ये सारी चीजें जो वक्फ की प्रॉपर्टी कौन सी है कौन सी नहीं, उसे प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाएगा। इससे पहले ना, अगर हम 2025 से पहले की बात करें तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करना कि किसकी प्रॉपर्टी किसकी नहीं है, क्या ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लैंड है, क्या ये प्रॉपर्टी वक्फ के अंडर आ रही है, ये सब चीजें डिटरमाइन करनी बहुत मुश्किल हो रही थी। तो उसी को थोड़ा इजियर करने के लिए, या ऐसा कह सकते हैं कि डिस्प्यूट को थोड़ा मिनिमल करने के लिए, अब पोर्टल भी रहेगा, डेटाबेस भी रहेगा, हर चीज मेंटेन भी रहेगी। एक कंट्रोवर्शियल नेचर की चीज रहती थी हमेशा कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है भारत में तीसरे नंबर पे आती है, यानी कि हाईएस्ट जो प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होल्ड किया जाता है रेलवेज के द्वारा। सेकंड नंबर पे प्रॉपर्टी इमूवेबल लैंड होल्ड किया जाता है डिफेंस के द्वारा, और थर्ड नंबर पे होल्ड किया जाता है वक्फ के द्वारा। और इन प्रॉपर्टीज में जो थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टीज है उनमें से काफी सारा लैंड डिस्प्यूटेड लैंड है, जहां पे काफी बार सरकार के द्वारा कोई क्लेम आ रहा है, कभी कोई प्राइवेट पर्सन के द्वारा क्लेम आ रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी है। बट क्योंकि वक्फ एक्ट 1995 का एक ओवरराइडिंग इफेक्ट था प्रॉपर्टी लॉस के ऊपर बाकी के,
ये सारे डिस्प्यूट्स कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते थे, सेटल हो ही नहीं पाते थे। तो अब ये पोर्टल बनेगा जिससे कि रजिस्ट्रेशन, ऑडिट, मेंटेनेंस, हर चीज का ध्यान रखने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आगे कोई डिस्प्यूट आता है तो इजीली रिजॉल्व हो सके। यहाँ पे रूल्स में ये भी कहा गया है कि मुतावली को अपलोड करना है सारे डिटेल्स ऑफ वक्फ। मुतावली वो है जो कि मैनेज करता है वक्फ प्रॉपर्टीज को, ओनर नहीं होता है। इनको सारी डिटेल्स को अपलोड करना होगा पोर्टल में, सारी डेटाबेस में, हर चीज के बारे में, कितनी बाउंड्रीज है, कितना एरिया है, इन चीजों के बारे में, किसके द्वारा डोनेट किया गया है, किस तारीख को डोनेट किया गया है। स्टेट टू पब्लिश लिस्ट ऑफ वक्फ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्वे विच शैल कंटेन, ये चीजें कंटेन होगी। लेकिन स्टेट को जब मुतावली ने सारी डिटेल्स डाल दी है, उसके बाद में स्टेट को सर्वे कंप्लीट होने के बाद में सारी डिटेल्स को प्रॉपर्ली पब्लिश भी करना होगा। इसमें शामिल क्या क्या होगा, तो आइडेंटिफिकेशन बाउंड्रीज ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ का लैंड है और उसकी बाउंड्रीज कहां से कहां तक के लिए है, उनका यूज कैसे किया जा रहा है, उसका ऑक्यूपायर कौन है, उसको मैनेज कौन कर रहा है, ये चीजें भी नोटिफाई की जाएंगी। डिटेल्स ऑफ क्रिएटर, मोड, डेट ऑफ सच क्रिएशन, कब इस लैंड को वक्फ लैंड की तरह क्रिएट किया गया था, क्या तारीख थी, क्या मोड के थ्रू किया गया था, इस वक्फ का पर्पस क्या है, क्या पर्पस सर्व करने वाला है वक्फ का लैंड, प्रेजेंट मुताबिक कौन है, मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है, ये चीजें भी मेंशन की जाएगी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को हर डिटेल को अपलोड करना है 90 डेज के अंदर अंदर। जब ये ऑफिशियली आपको बताया गया उसके 90 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। यानी कि पहले मुताबली के द्वारा अपलोड होगा, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी फाइनली अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया कि वक्फ प्रॉपर्टी से अगर कोई भी पेमेंट निकल रहा है, कोई भी मेंटेनेंस निकल रहा है, कोई भी डिवोर्स महिला के लिए, कोई भी चिल्ड्रन के लिए, तो उसके लिए भी रूल्स को प्रॉपर्ली हाईलाइट किया गया है कि कोई ऑर्फन व्यक्ति हो, कोई भी डिपेंडेंट हो, बेसिकली उसको किस तरीके से पेमेंट मिलेगा, किस तरीके से उसको मेंटेनेंस मिलेगा, उससे भी क्लैरिटी प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है कि जो भी ऑडिट हो रहा है, रजिस्टर कैसे किया रखा जाएगा, इन चीजों के ऊपर भी हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे वेग तरीके से चीजों को डील नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के अगर मैं जिस्ट दूं तो वक्फ एक्ट 2025 जो है वो इफेक्टिव हो चुका है। कंट्रोवर्शियल नेचर का है, कुछ प्रोविजंस अभी भी डोरमेंट है क्योंकि अभी कोर्ट डिसाइड कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल करते हुए डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है उनका। बट एट द सेम टाइम बाकी ये प्रोविजंस इफेक्ट में आ चुके हैं और उन्हीं को इफेक्ट में प्रॉपर तरीके से लाने के लिए रूल्स पिक्चर में आए कि रजिस्टर कैसे करोगे, अकाउंट्स को मेंटेन कैसे करोगे, मेंटेनेंस कैसे प्रोवाइड करोगे, कितनी बाउंड्रीज है, क्या बाउंड्रीज है, क्या पर्पस है किसी भी वक्फ का, ये सारी चीजें इंश्योर की जा रही है जिससे कि मिनिमम डिस्प्यूट्स हमारे सामने आ सके। कौन सा लैंड डिस्प्यूटेड लैंड है, कौन सा लैंड गवर्नमेंट का लैंड है, कौन सा लैंड वक्फ का लैंड है, ये सारी चीजें भविष्य में और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। क्योंकि अभी तक जैसा कि मैंने कहा जो थर्ड लार्जेस्ट वक्फ की प्रॉपर्टीज बनी हुई उनमें से बहुत सारा लैंड डिस्प्यूटेड लैंड की कैटेगरी में भी फॉल करता है। ऐसे डिस्प्यूट्स कॉन्स्टेंटली अराइज ना होते रहे, इसी को इंश्योर करने के लिए ये चीज की गई है। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे के पूरे मामले पर, इसे कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।